हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। कल हम लोगों ने ट्रिकी जीएस में देखा था कि बैक्टीरिया या जीवाणु के से संबंधित जो रोग हैं उनको याद करने का ट्रिक क्या है। अब टॉपिक था जीवाणु या बैक्टीरिया, तो अब सबसे पहले उसके बारे में ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जीवाणु या बैक्टीरिया से रिलेटेड ऐसे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। सबसे पहले बात अगर करें तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है, जीवाणु के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ठीक, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो डिस्कवर बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो है किसके द्वारा खोजा गया, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की। तो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये खोज की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु को दांत की खुरचनी में देखा था, यानी हमारे दांत यानी टीथ जो हैं उसके ऊपर जो लेयर्स आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले दांत की खुरचनी पर उन्होंने जीवाणुओं को देखा और वहीं पर उन्होंने इसे नाम दे दिया सूक्ष्म जीव, यानी दांत की खुरचनी। ठीक, यानी दांत की खुरचनी पर सबसे पहले देखा और इसे नाम दे दिया कि ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने दांत की खुरचनी पर देखा कि ये एक प्रकार का कोई जीवाणु है जिसे सूक्ष्म जीव नाम दे दिया, इसी के वजह से इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु का पिता, यानी अगर बात करें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो ये कहते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को ही, यानी सीधे सीधे डिस्कवर बाय बैक्टीरिया या डिस्कवर ऑफ बैक्टीरिया अगर आ जाए या फादर ऑफ बैक्टीरिया आ जाए तो आप हमेशा दोनों जगह टिक लगाएंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट बात करें जीवाणुओं का नामकरण। और एक चीज़ और, ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं ये कहाँ के हैं? हॉलैंड के हैं। ये कहाँ के हैं? हॉलैंड के हैं। और सन 1683 ईस्वी में, और बात करें सन 1683 में इन्होंने दांत 1683 ईस्वी में दांत की खुरचनी में देखा, सूक्ष्मजीव नाम रखा जिसे जीवाणु, इसलिए यानी जो जीवाणु की खोज मानी जाती है वो 1683 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कहाँ के हैं? हॉलैंड के हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर बात करें कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो गए। अगर हम बात करें जीवाणुओं का नामकरण या बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, यानी जीवाणुओं के नामकरण की बात करें, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है इहेरेनबर्ग। किनका नाम आता है? इहेरेनबर्ग, यानी इहेरेनबर्ग के द्वारा जीवाणुओं का नामकरण किया गया। ठीक है, जीवाणुओं का नामकरण इहेरेनबर्ग के द्वारा किया गया। अब बात करें कि जीवाणु और बैक्टीरिया है क्या, तो सबसे पहले बात करें जीवाणु या बैक्टीरिया एक कोशिकी है। क्या है? एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है।
क्या है? सूक्ष्म जीव। एक कोशिकी है, सूक्ष्म जीव है, पूर्व केंद्रीय है, सहजीवी, परजीवी और सहजीवी भी है, परजीवी भी है और क्या है? मृतोपजीवी। मृतोजीवी भी है। अब बात होगी सहजीवी, मतलब जो खुद से भोजन बनाए, सहजीवी। परजीवी जो किसी दूसरे भोजन यानी कि दूसरे चीज़ों पे आश्रित हो। और बात करें मृतोपजीवी, तो मृतोपजीवी जो है मरे हुए चीज़ों पे विश्वास करें, मृतोपजीवी। इससे रिलेटेड आगे के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। जीवाणु में जो श्वसन क्रिया होता है, ठीक है, यानी जीवाणु में जो श्वसन क्रिया होता है वो होता है मेसोसोम के द्वारा। मेसोसोम के द्वारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आकार का होता है। यानी जीवाणु में जो श्वसन क्रिया होती है मेसोसोम के द्वारा, यानी ये मेसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आकार का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो नहीं पाया जाता है किसमें? जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब कुछ जीवाणु यानी कुछ जो प्रमुख जीवाणुओं के नाम हैं, जैसे फर्स्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। इसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर, यानी माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु है उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर भी नाम से जानते हैं। लैक्टोबैसिलस मालूम ही है, ये भी एक प्रकार का जीवाणु है। ये क्या करता है? दूध से दही, जो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया होती है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होती है। और फिर थर्ड नंबर पे है हमारा क्या? बैसिलस। बैसिलस जो होता है ये छड़ के आकार का होता है। बैसिलस की बात करें तो ये छड़ के आकार का होता है। राइजोबियम सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, यानी ये जो राइजोबियम है ये दलहनी पौधों में पाया जाता है, दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइजोबियम। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो सहायक बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है? राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम। लेग हेमोग्लोबिन जो होता है ये भी पाया जाता है दलहनी पौधों के जड़ों में। ठीक, दलहनी पौधों के जड़ों में। ये जितने भी हम क्वेश्चन किए ये सारे जीवाणु से रिलेटेड थे। और इसमें से 101% एक या दो क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से भी 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे तैयार होते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं कुछ जीवाणुओं के रोग, यानी जीवाणुओं से क्या क्या रोग होते हैं। तो उसके लिए अभी तक आपने जस्ट पहले वाला वीडियो यानी जो जीवाणु के रोग से संबंधित जो ट्रिकी जीएस की क्लास थी, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में जान लें। ठीक, और कुछ इम्पॉर्टेंट की बात करें, टीबी, टाइफाइड, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, प्लेग, हैज़ा, ETC, ये सभी रोग जो हैं वो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।